कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं क्लास 11th के लिए एक नया टॉपिक, डेट इज नरेटिव। देखिए, नरेटिव का मतलब क्या होता है। नरेटिव का मतलब होता है बताना, कहना, मतलब व्याख्या करना, किसी चीज को समझाना। ये जनरली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक स्टोरी होता है। किसी चीज को आपने देखा और आप उसको फिर सामने वाले को समझाते हैं या बताते हैं। ये क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी कक्षा, सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्लास 10th 9th एंड 11th में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं नरेटिव क्या होता है और उसके बाद हम एक एग्जांपल के साथ इसको फाइनल करेंगे। नरेटिव इज एन ओरल और रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट। मैंने क्या बताया, नरेट करना, बताना। आप बता सकते हैं, लिखकर भी बता सकते हैं और बोलकर भी, ओरल एंड रिटन इन एनी फॉर्म। एक्सपीरियंस ऑफ और इंसिडेंट इन अ पर्सन's लाइफ presented to a reader or a listener in a sequence of written or spoken words। आप अपनी बातों को, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया या आपने कुछ देखा, उसको आप जब बताते हैं, सामने जब लिसनर खड़ा होता है एंड जब आप लिखते हैं, तो ये आपके किसके लिए हो गया, रीडर के लिए हो गया। तो इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट। ऑफन द वर्ड नरेटिव इज सिनोनिम्स विद द स्टोरी राइटिंग। बिल्कुल सही बात है। अ नरेटिव कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है भाई बनावटी, काल्पनिक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। समझ रहे ना। समटाइम्स देयर इज अ नरेटर, अ करेक्टर और अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हु टेल द स्टोरीज। एक, आप जब नरेट करते हैं तो एक मेन तो नरेटर होता है जो उसको बताता है, या देयर में बी कैरेक्टर्स ऑल्सो। Sometimes, as with most non-fiction, the author himself या herself is the narrator। जो नॉन फिक्शन स्टोरीज होती हैं उसमें खुद जो लेखक होता है, चाहे जो बताने वाला होता है, खुद ही उसमें मेन कैरेक्टर होता है या ऑथर होता है। आपको ये जो नरेटिव राइटिंग होता है, आप इसको इफेक्टिव कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट बनाया हुआ है। टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव नरेटिंग नरेटिव आर गिवन बिलो। पर्सनल नरेटिव शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। यदि आप पर्सनली कोई चीज बता रहे हैं तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मैं का इस्तेमाल करेंगे, आई का, वी का। सो दिस इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। इफ द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर टू वर्ड लिमिट्स 150 200, आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि 200 250 या 150 वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना है। एंड आई कैचिंग एंड इंटरेस्टिंग टाइटल इज नेसेसरी टू कैप्चर अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन। जो टाइटल है मतलब धाकड़ सा होना चाहिए, सो दैट कि देखते ही मतलब वो अटेंटिव हो जाए, पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाए। द टाइटल शुड बी शॉर्ट, शुड कवर द सब्जेक्ट एडिक्वेटली। जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं उसी, सब कुछ वही होना चाहिए। जैसे कि हमने भारत विविधताओं वाला देश है, ये सारा हमने बता दिया, सब कुछ हमने भारत के बारे में बता दिया। तो एक बढ़िया सा टाइटल आप दीजिए, विलक्षण प्रतिभा वाला भारत, मेरा अद्भुत भारत। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो सामने वाला अपने आप ही पढ़ने के लिए आतुर हो जाएगा। Jotting down your ideas before writing and preparing at an outline help in writing a good narrative। पहले तो अपने आइडियाज लिख लो, भाई मैं कैसे इसको डेवलप करूंगा, पहले मैं स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा। तो जोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट्स को नोट कर लीजिए छोटे छोटे, सो डेट कि जब आप लिखेंगे तो डेट विल हेल्प यू। डोंट मिनिमाइज द डिटेल्स। रीडर हैविंग नो prior knowledge about the given details may misunderstanding the narrative if someone critical details is left out। अगर कुछ critical details हैं जो वो सारे अगर रहेंगे तो मतलब मजा क्या हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 200 से 250 वर्ड्स में खूब बढ़िया से बढ़िया आप लिख पाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या। A visit to railway station may be rewarding as well as an entertaining experience। Recount your experience of visiting the railway station recently to receive your friend in 150 to 200 words। You may use the following verbal input as well as your own ideas। कह रहा है कि भाई देखिए, हम थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं और कुछ आप खुद
बनाइए। समझ रहे ना आप? तो जब हम लिखते हैं तो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट उसमें ऐड करते हैं और कुछ हम अपनी काल्पनिक बातें भी उसमें ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। Visit the station to receive a friend, train late, enough time, enjoy the scene, second class waiting room, booking office, scene outside the station, scene on the platform, before and after the arrival of the train, after the train departure, desert place and peace and quiet. तो ये these are the words जो आपको when you will develop your story, जब आप लिखेंगे तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सीरीज वाइज दी हुई है, कहीं आगे पीछे नहीं है, बस हम इसको अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने टाइटल क्या दिया, प्लीजेंट एक्सपीरियंस एट अ रेलवे स्टेशन, अ सीन ऑफ अ रेलवे स्टेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाय राम। लास्ट संडे आई हैड टू गो टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड, चाहे रिसीव माई फ्रेंड। On reaching the station, I learned that the train was late. On reaching the station, I learned that the train was late. So I had enough time to enjoy the scene. देखिए उन्हीं सब चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक चीजें दी हुई है। विजिट द स्टेशन, स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड आ गया। ट्रेन, after reaching there, I learned that train is late आ गया। I enjoyed the time. The second class waiting room was packed to its capacity. जो waiting room था वही पूरा ही पैक था, second class वाला। Some passengers were chatting in groups. अब वो कर क्या रहे थे? Few of them were must be laughing. कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ खेल रहे होंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। Some of the passengers were chatting in groups. Others were lying on the floor. There were long queues before the booking window. बुकिंग विंडो भी आप यहाँ पे इसने दिया हुआ है ना, बुकिंग ऑफिस जो ये दिया हुआ है। The enquiry clerk seemed very busy. The coolies were carrying luggage to platform. The railway platform presented an interesting, amusing and absorbing scene. The hawkers were having a good time. People were anxiously waiting for the train. The scene changed as soon as, यहाँ पे लिखा हुआ है before and after भी आपको बताना है। The scene changed as soon as the train arrived. There was a lot of noise and confusion. Everyone was eager to get down, and those who were down, they were eager to get inside the train. ये आप लिख सकते हैं। They were pushed back by those who wanted to get in. My friend waved to me. I was so happy. I helped him in moving down the luggage. Soon the guard whistled and the train moved off. Now the platform looked deserted. I came out to the station with my friend. अब इसमें देखिए ये मिसिंग रह गया, मैं भूल गया, पीस एंड क्वाइट। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, द द प्लेटफॉर्म वाज विद अ क्वाइट पीस एंड काम। इट लेफ्ट विद क्वाइट पीस एंड काम। तो आप इसको जैसे भी ऐड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में विद करेक्ट ग्रामर, आप इसको ऐड कीजिए और इंटरेस्टिंग बनाइए। तो इस प्रकार से इसको नरेटिव हो गया या स्टोरी राइटिंग बोलते हैं, जिसमें आपको हिंट दिया जाता है, आप उसको कीजिएगा, आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। समझ में आ गई बात? टिल देन सीखते रहिए और नरेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।